अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा, सीईओ ऑफ विलेज एस्टेट। आज हम वीकली अपडेट के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं कि आपको वीकली अपडेट किया जाए। कुछ चीज़ों के बारे में कुछ हमें समझ आ रही थी, कुछ चीज़ों की हमने कहा आपके साथ भी डिस्कस और शेयर की जाए। जैसा कि आपको पता है कि डीएच मुल्तान के अंदर रेट्स के अंदर थोड़ी सी जो है वो करेक्शन हुई है और काफ़ी रेट्स नीचे आए हुए हैं। तो यही फ़ायदा इन्वेस्टर के लिए कि इसका फ़ायदा उठा ले और अच्छे पैसे गेन कर लेगा। जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता है, जिसके पास कैपेसिटी है कुछ चीज़ों की होल्ड करने की, तो वो काफ़ी इन चीज़ों को जो है ना वो काफ़ी अर्न कर सकता है डीएच मुल्तान से। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जितने भी डीएचए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें सबसे इस टाइम पे टॉप ऑफ द लाइन जो प्रोजेक्ट है वो डीएचए मुल्तान ही है, जिसके अंदर बाइंग सेलिंग अभी भी हो रही है। लो बजट के अंदर बाइंग सेलिंग हो रही है। लोग काफ़ी जो है ना वो बाइंग कर रहे हैं, जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। और आजकल मार्केट में फाइलें जो 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की फाइलें, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाइंग सेलिंग उनकी चल रही है। आज अब हम आपको जो इस टाइम पे जो हॉट और टॉप ऑफ द लाइन जो जा रहे हैं सेक्टर्स, उनके बारे में डिटेल देंगे। W1 है और W2 सेक्टर है, और सेक्टर P और T 5 मरला, और इस टाइम पे कनाल में W1 और W2 सेक्टर जो है वो हॉट जा रहा है। और कुछ जो बाइंग हो रही है वो सेक्टर ए में और सेक्टर एफ में बाइंग हो रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा इसको भी लाइक कर रहे हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग जो है ना वो चल रही है। बस इधर आए, आपको थोड़ी सी डिटेल के अंदर चीज़ें समझा देते हैं ताकि आपको रेट्स के भी आइडिया हो जाए, ताकि आप जो है ना उनसे फ़ायदा ले सकें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेक्टर टी से। सेक्टर टी का जो 80 फीट रोड है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक जो रेट्स हैं वो आपको 38 टू 42 लैक्स के अंदर मिल जाता है। अगर आप इसके ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे जो रेट्स हैं वो आपको 38, 37, 40, मतलब अगर कैटेगरी में चले जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई 42 के अंदर कैटेगरी, 43 के अंदर कैटेगरी प्लॉट मिल जाता है। और यहाँ पे अगर चले जाते हैं पाकिस्तान स्क्वायर के पास पास, तो यहाँ पे जो कॉर्नर या पार्क फेसिंग है, जैसे ये प्लॉट है कॉर्नर प्लस पार्क फेसिंग है, तो यहाँ पे आपको 45 से 48, 49 के अंदर रेट्स मिल जाते हैं। और अगर आप जनरल प्लॉट यहाँ पे लेते हैं तो आपको 40 से लेके 43 के अंदर अंदर आपको प्लॉट अवेलेबल होता है। अगर आप इस साइड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे भी कॉर्नर प्लस पार्क फेसिंग ड्यूल कैटेगरी अगर प्लॉट है तो वो 45 से 50 के इन बिटवीन है। अगर 150 फीट के नियर बाय या फेसिंग 150 फीट रोड या कॉर्नर फेसिंग पार्क प्लस 150 फीट रोड, यहाँ पे भी 45 से 50 के इन बिटवीन रेट्स चल रहे हैं। अगर पार्क फेसिंग की बात करते हैं, जैसे ये प्लॉट है और इसके सामने 60% रोड, 60 फीट रोड है और सामने पार्क है, तो यहाँ पे आपको 43 से लेके 46 के अंदर अंदर आपको प्लॉट अवेलेबल होता है। और अगर आप ऊपर वाली साइड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको इस कैटेगरी में आपको 38 टू 42 के अंदर प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। डिपेंड ऑन लोकेशन है कि लोकेशन कौन सी है। अगर इस साइड पे आपको चले जाते हैं तो आपको 38 टू 41 के अंदर आपको प्लॉट अवेलेबल होता है। वो भी लोकेशन पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर पार्क फेसिंग है तो पार्क फेसिंग का डेफिनेटली, और 80 फीट फेसिंग है तो उसका डेफिनेटली रेट प्लस में होगा। 43 से 45, 46 के अंदर आपको रेट मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये सेक्टर पी है 5 मरला का। अगर आप इस साइड पे 80 फीट रोड जो ये जा रहा है, इससे नीचे नीचे आप बाइंग करते हैं इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे आपको 40 से लेके 43 के अंदर अंदर आपको रेट्स मिलते हैं। अगर कॉर्नर प्लॉट है तो जैसे सेक्टर टी है, इसी तरह कॉर्नर का यही रेट है। अगर आपको यहाँ पे जैसे ये कॉर्नर प्लस पार्क फेसिंग है तो इसका रेट जो है 45 से 48, 49 के अंदर अंदर आपको प्लॉट मिल जाता है। अगर आप इस साइड पे बाउंड्री वाली साइड पे चले जाते हैं, कैटेगरी के अलावा जो जनरल प्लॉट है वो आपको 38 से लेके 41 के अंदर अंदर आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह अब जो इस टाइम पे सबसे कम रेट और कम जो सेक्टर है जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस अभी स्टार्ट नहीं हुए, कुछ लोग हैं जिनके अभी स्टार्ट हुए हैं, बाकी मोस्टली लोगों के डेवलपमेंट चार्जेस अभी स्टार्ट नहीं हुए। से जो W1 का ये वाला एरिया है, ये जो 80 फीट रोड के नीचे नीचे ये रेट मतलब जो सेक्टर है, प्लॉट्स हैं,
जो जैसे कि 150 फीट रोड से डायरेक्ट अप्रोच है, इधर है या इधर प्लॉट है, ये आपको 82 से लेके 84 के अंदर अंदर आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है इस कैटेगरी के अंदर। अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे 80 से लेके 82 के अंदर आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस साइड पे चले जाते हैं, ये जनरल प्लॉट की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी प्लॉट जो है वो लोग डिमांड 90 की करते हैं, लेकिन 87 86 के अंदर कैटेगरी प्लॉट जैसे कॉर्नर 65 फुट रोड या आपको 80 फीट रोड है, इस तरीके की कैटेगरी जो है वो आपको 85 से 87 88 के अंदर अंदर मिल जाती है। अगर आप इस साइड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको 79 से लेके 82 के अंदर आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। अगर बिल्कुल ये वाली साइड पे आप चले जाते हैं, यहाँ पे आप प्लॉट परचेज करते हैं, कैटेगरी के अलावा आपको 78 से लेके कोई 80 के इन बिटवीन आपको प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह W2 जो है उसके रेट्स जो हैं वो यहाँ पे अगर आप इस लोकेशन से इस लोकेशन में नीचे वाली साइड पे लेते हैं तो एज यूजुअल सेम रेट्स हैं W1 के और W2 के। अगर आप ऊपर वाली साइड पे इस साइड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको 76 टू 79 के अंदर रेट्स मिल जाते हैं नॉन कैटेगरी प्लॉट जो है, जो जैसा कि कॉर्नर नहीं हो, नॉर्मल जनरल प्लॉट हो तो उसके ये रेट्स हैं। अगर इस साइड पे आप चले जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको 76 टू 79 80 के अंदर अंदर आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। तो आइए आपको ये जो रोड है यहाँ से ये वाला जो DHA मतीतल गेट है ये सीधा आपको रोमांजा की अप्रोच देता है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे सबसे लो बजट में यही इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे लोग काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं। अगर सेक्टर F में चले जाते हैं तो F का ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको प्लॉट्स जो हैं वो आपको 1-10 से लेके 1-15 के इन बिटवीन आपको प्लॉट मिल जाता है, जनरल प्लॉट मतलब के नियर बाय 1-5 की एक 105 107 के अंदर भी प्लॉट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर इस साइड पे आप चले जाते हैं थोड़ा सा मतलब इस एरिया के अंदर आप चले जाते हैं तो कैटेगरी प्लॉट के अलावा आपको यहाँ पे प्लॉट जो है वो 98 से लेके 100 के इन बिटवीन जनरल प्लॉट आपको मिल जाता है। अगर आप इस एरिया के अंदर चले जाते हैं यहाँ पे इस एरिया नॉन कैटेगरी जो प्लॉट है आपको 95 से लेके 100 के इन बिटवीन आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। तो ये सबसे मेन है जिसका ये है कि यहाँ पे रोमांजा की इसको डायरेक्ट अप्रोच है। अगर कनाल में आप इस बजट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इतने के प्लॉट अवेलेबल होते हैं। ये 8 माह पहले अगर आप इसके रेट को कंपैरिजन करें तो यहाँ पे काफ़ी इंक्रीजिंग थी रेट्स के अंदर। ठीक है जी, तो यही आज की हमारी अपडेट थी इन सेक्टर्स की। यहाँ पे काफ़ी लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं और हम भी चाह रहे थे कि आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे दें, यहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं और लोग कैसे इसको यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं। दूसरा, लाहौर स्मार्ट सिटी का बैलेट आ गया हुआ है। लोग जो 1960 वाली फाइल थी जो फर्स्ट बुकिंग थी उसका बैलेट है, सेक्टर A और सेक्टर B उसका लॉन्च करेंगे, उनके अंदर लोगों को प्लॉट नंबर के साथ दे देंगे। और दूसरी जो बात थी वो DHA कोयटा के अंदर ओल्ड एलोकेशन जो है वो बैलेट आ रहा है इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल। और रेट्स के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, लोगों ने एक दिन के अंदर अंदर काफ़ी रेट्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो गए हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि जो है वो तो प्रोजेक्ट जो है DHA कोयटा का उसके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके अंदर रेट्स एकदम से इंक्रीज़ कर जाते हैं और एकदम से नीचे आ जाते हैं तो वो रिस्की थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन मुल्तान के अंदर आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी रेट्स होंगे वो आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे आफ्टर 6 to 8 मंथ्स। और यही टाइम है बाइंग का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग फिर ना कहना काश वाली बात हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन होगा आफ्टर 6 to 8 मंथ्स। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, अगर किसी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको कोई अपडेट लेनी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।